ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, इसका हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है और उसको हम कैसे करें, क्योंकि वर्तमान समय को सभी देख रहे हैं। तो वर्तमान समय और भविष्य में भी जो कुछ परिस्थिति आएंगी, अंतिम समय के पेपर्स आएंगे, उन सभी प्रकार के पेपर्स में अगर पास होना है, ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति हर पेपरों में पास कराएगी। इसीलिए आजकल जो मुरलियाँ भी चल रहे हैं, मुझे लगता है लॉकडाउन में जितनी भी मुरलियाँ चली, बार बार बाबा निराकारी बनो, अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसी से हम अंतिम आने वाले पेपरों में पास हो जाएंगे। पेपर्स अलग अलग प्रकार के होंगे और वो पेपर 1 सेकंड के होंगे। बहुत काल से जिन्होंने वो अभ्यास किया है वो पास हो सकेंगे। चाहे प्रकृति की तत्वों की तरफ से आने वाले पेपर्स, चाहे पुरानी संस्कारों की तरफ से आने वाले पेपर्स, खान पान के पेपर्स, लोगों के हमारे जो हिसाब किताब है वो पेपर्स, सभी प्रकार के पेपर्स में पास होना, ये स्थिति चाहिए। और मुझे लगता है पहला लेसन भी हमारा यही रहा। जब हम आए थे, बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम कौन हो? आत्मा हो। दूसरे दिन भी वही सिखाया, तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुम किसकी संतान हो? परमात्मा की संतान हो। तीसरे दिन भी यही कहा, तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुमने तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा हो। वास्तव में आत्मा का लेसन यही हमारा पुरुषार्थ है। जिन्होंने इस पुरुषार्थ की मेहनत की, बाकी सारी मेहनतों से वो छूट जाते। अगर इसको छोड़ करके हम और बातों में लगे हैं, अंत में फेल हो जाएंगे। क्योंकि इस पुरुषार्थ के बिना देवता बन ही नहीं सकते। जब तक मेरी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति नेचुरल नहीं रहेगी, तब तक देवता नहीं बन सकेंगे। बनेंगे देवता, सत्युग में जाएंगे, लेकिन पद ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि देह बान में रहने वाला अधीन रहता है और अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, कितना समय मिलेगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इसी पुरुषार्थ में हमें लगे रहना है। इसी से हमारी मनसा सेवा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब हम इस स्वरूप में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे से वाइब्रेशन पावरफुल फैलेंगे। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। तो हमारी भी अभी वो सूर्य वाली स्थिति चाहिए, और सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला ही सूर्यवंशी में आ सकता है। जितना इस अशरीरी, विधेय, निराकारी स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमें दूसरे के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। आज हमें किसी के दोष दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं, फिर हमारा मन चिंतन करता है, फिर दूसरों को सुनाता है, फिर कहते इसको बदलना चाहिए। बदलना उसको नहीं चाहिए, बदलना मुझे चाहिए।
क्योंकि मैं देह भान का चश्मा पहना, इसीलिए मुझे दूसरे के दोष दिखाई पड़ रहे। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ से कर्मातीत बने। तो हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही हमें करना है। तो वर्तमान समय अनुसार निरंतर हमारी ये स्थिति रही, क्योंकि जिसकी निरंतर अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति रहती है, वो बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रह सकते हैं। और आजकल का जो मिलन चल रहे हैं, अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो स्वयं अव्यक्त स्वरूप में रहता है, अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है। और जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमारे वाणी में बल आएगा, हमारे दृष्टि में बल आएगा, एकाग्रता आएगी, अंतर्मुखी हम बन सकेंगे, व्यर्थों से बच सकेंगे। अभी भी बाबा ने होमवर्क दिया है सभी को, निर्विघ्न बनने का। निर्विघ्न बनने का आधार है अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति। विघ्न अलग अलग प्रकार के हैं, हर प्रकार के विघ्नों में पास होना है, यह स्थिति जरूरी है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। जितना फाउंडेशन मजबूत है, उतना बिल्डिंग आंधी तूफानों में, भूकंप में गिरेगी नहीं। इसी तरह हमारा भी पुरुषार्थ का फाउंडेशन है ये निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति। अगर मेरी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग विघ्नों में आती है, कभी कोई संस्कारों के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई बीच में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा ये फाउंडेशन कच्चा है। और इस स्वरूप में हम जितना टिके रहते हैं, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, इंद्रियों से अतीत वाला सुख मिलता है। और जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संसार की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। आत्मिक स्थिति में रहने वाला, निराकारी स्वरूप में रहने वाला एक बाबा के सिवाय कई भी प्रभाव में नहीं आएगा। ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव, किसी के भी प्रभाव में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, ये हमारा पुरुषार्थ। आज कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, मुझे तुरंत गुस्सा आता है। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ अशरीरी विधेयी स्थिति। जैसे बीज बोया ही नहीं तो उसको वृक्ष कैसे आएगा, उसको फल कैसे लगेंगे। बीज बोएंगे तब वृक्ष आएगा, वृक्ष आएगा तो उसको फल लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने इस अशरीरी विधेयी स्थिति का बीज बोया है, पुरुषार्थ किए हैं, उसके पुरुषार्थ रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, शांति, एकाग्रता, सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली आएंगे। अगर मेरे जीवन में गुणों की कमी है, इसका मतलब मेरा ये पुरुषार्थ कमी है, निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति।
वास्तव में परम धाम से शिव बाबा क्यों आया है? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। ये कलयुग आया क्यों? हम देह भान में आया, इसलिए कलयुग आया। ये जो टोटल ज्ञान का सार है ये स्थिति, और उसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा जो विस्तार बीच में किया था, किसी लिए? निराकारी बनने के लिए। इतना मैंने विस्तार सुन रहा हूं, इतना सारा ज्ञान सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति नहीं है। इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं। ये जो 4 सब्जेक्ट रखे हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों का भी रिजल्ट है निराकारी स्थिति, विधेयी अशरीरी स्थिति। कई कहते हैं जब से मैं ज्ञान में आया हूं कभी मैंने मुरली मिस नहीं किया। मैंने पूरा, मैं नॉलेजफुल हूँ, ज्ञानी बन गया हूँ। अगर मैं ज्ञानी हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो मेरी निराकारी स्थिति निरंतर रहनी चाहिए। जिसके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट स्वरूप में टिकता है। अगर नहीं है तो ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। भले हम सुनते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं किया है। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए, बिल्कुल योग का सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है। मैं नुमा शाम का करता हूँ योग, अमृतवेला का योग करता हूँ, क्लास के पहले भी योग करता हूँ, मेरा रोज़ का चार्ट योग का अच्छा है। अगर योग का चार्ट अच्छा है तो इसका मतलब मेरी निराकारी स्थिति निरंतर बनी रहनी चाहिए। अगर नहीं रहती है, भले आप योग करते हैं, शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, मन बुद्धि परमधाम में नहीं जाता होगा। योग करने के बाद भी मेरी निराकारी स्थिति नहीं है, इसका मतलब यथार्थ योग नहीं है। कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए, बिल्कुल मैंने बाहर का भोजन कभी नहीं खाया, सारी धारणा मैंने बहुत अच्छी पक्की में धारणा वाला हूं। अगर धारणाएं हैं तो स्थिति क्या चाहिए? निराकारी स्थिति। ये पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये जो भी स्थूल सूक्ष्म जो भी धारणाएं हैं, धारणाओं का रिजल्ट भी निराकारी स्थिति। हम सेवा भी किसी लिए करते हैं, सेवा का सार भी, सेवा से उमंग आता है, दुआएं मिलती है, खुशी रहती है, और उससे हमारी निराकारी स्थिति बनती है। इतनी सेवा करने के बाद फिर भी मेरी निराकारी स्थिति नहीं है, वो सेवा दिखावटी है, दुआएं वाली सेवाएं नहीं। तो सेवाओं का भी सार है निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति। ये 4 सब्जेक्ट का निचोड़ा है निराकारी स्थिति। इसलिए इसी की हमें मेहनत करनी है। जो इस स्वरूप में टिका रहता है वो है एवर रेडी। बाबा ने ईश्वरी की मुरली में हाथ खड़ा करवाया था, कौन कौन एवर रेडी है, तो हाथ तो खड़ा करते हैं। तो वास्तव में एवर रेडी किसको कहेंगे? जो निरंतर अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, वो जाने के लिए तैयार है। और ये एवर रेडी स्थिति है। इसलिए हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सतयुग का लक्ष्य। सतयुग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, और संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बनना, बीजरूप बनना। यह है संगम का लक्ष्य, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बाप समान। जैसा बाबा निराकार है वैसे बनना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है, सतयुग का लक्ष्य उसकी परछाई है, वो मिल ही जाएगा।
जो अशरीरी बना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, वो सत्युग अपने आप मिल जाएगा। कई पूछते अब सत्युग के लिए कितना दिन बाकी है, तो फिर विनाश कब होगा, फिर कब क्या होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है इसकी। जैसे कोई कॉलेज का बच्चा है, किताब सामने लिया है, कहता है मैं इस पढ़ाई को पूरा करूँगा, परीक्षा दूंगा, फिर पास हो जाऊँगा, फिर नौकरी करूँगा, फिर गाड़ी लूँगा, फिर मकान बनाऊँगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊँगा। वो पढ़ नहीं रहे, ये सोच रहे, और फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे प्लान उसके कैंसिल। इसी तरह मैं निराकारी की अनुभूति नहीं कर रहा हूँ, विधेय स्थिति में नहीं रह रहा हूँ और सत्युग के बारे में सोच रहा हूँ, सत्युग में क्या होगा और कैसे होगा। इसलिए हमें अशरीरी बनना, अशरीरी बनने वाला हर पल उसका सफल हो रहे हैं। कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। किसको टाइम नहीं मिलता? जो देह भान में है उसको टाइम नहीं मिलता। जो निराकारी अशरीरी स्थिति में रहता है वो निरंतर योगी है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, वो कट जाता है, फिर दूसरा काटता है, वो कट जाता है, दोबारा जुट जाते हैं सिर। तो आखिर विभीषण आता है, विभीषण ने कहा ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाया रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काटने में लगे हैं। कोई 10 साल से काट रहा है, कोई 20 साल से काट रहा है। वो गले तो कट जाते हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, मैं इस संस्कार को कई दिनों से छोड़ा था, ये दोबारा कैसे आ गया? क्यों आया? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह के भान को नहीं छोड़ेंगे तब तक विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान आया, सारे विकार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। विकारों का मुख्य है देहभान। इसलिए जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं माया से बच जाते हैं। जैसे सीता के सामने रावण जब आता है वो तिल्ली जला करके रख देती है, माचिस। रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं तो रावण से बचने के लिए हमारी आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे, निरंतर आत्मा की तिल्ली जली रहे। यह है पुरुषार्थ, यह है अटेंशन। और जो ये पुरुषार्थ करता है व्यर्थों से बच जाता है, निर्विघ्न बन जाता है। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने वाला स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य अधिकारी। और जो संगम युग का स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य का राजा है। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पर शासन करना है। जैसे नौका पानी के ऊपर से जाती है तो पार हो जाती है, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देता है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, और जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इंद्रियां क्यों चलाती है? क्योंकि निराकार स्थिति, अशरीर स्थिति, विधेय स्थिति नहीं है, इसलिए इंद्रियां चलाते हैं। सामने कोई आता है, मन कहता है ये बेकार है, इन्होंने हमारा अपमान किया, इन्होंने हमको सहयोग नहीं दिया, मन कहता है, तो आत्मा तो चुप सुनती रहती है उसको। यह है देह का भान, यह है अधीनता। इसलिए मन हमको ना चलाए,
कान हमको ना चलाए, आंखें हमको ना चलाएं। हमें इंद्रियों को अपने वश में रखना है, और जो इंद्रियों पर शासन करता है वो भविष्य का राजा है। स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। तो अगर मुझे स्वराज्याधिकारी बनना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे क्यों बने? क्योंकि बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया। अगर मुझे भी सबका प्यारा बनना है, सबका पसंद वाला बनना है, मुझे अपने इंद्रियों पर शासन रखना है। जो इंद्रियों के वश हैं वो प्यारे नहीं बन सकते। कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। अच्छी है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। कई इंद्रियां हमको तो धोखा नहीं दे रहे हैं। योग में बैठे हैं, आंखें बंद हो जाते हैं, और कोई मोबाइल की कोई चीज देख रहे हैं तो बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठी है आंखें। हाँ? तो समय हर इंद्रिया जब एक्यूरेट अपनी ड्यूटी करती है तब हम निर्विघ्न हैं। हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। कान अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, आंखें अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, मुख अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, और इसका रोज रात को सोने से पहले चार्ट लिखना है, कौन सी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा दिया। स्वराज्याधिकारी स्थिति, और वो बनाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। और जितनी आत्मिक स्थिति है, आत्मा जागृत है, उतना स्वराज्याधिकारी स्थिति रहती है। तो वर्तमान समय अनुसार हमें निरंतर निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति का अभ्यास करना है, और यही स्थिति हमें पास कराएगी, संस्कारों का परिवर्तन कराएगी। कई कहते मेरे अभी तक संस्कार नहीं बदले। संस्कारों को नहीं बदलना है। अगर अंधेरे को मिटाना है तो दीपक जागृत करो, तो अपने आप अंधेरा निकल जाएगा। इसी तरह आत्मिक स्थिति बनाने से ऑटोमेटिकली संस्कारों का अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। इसलिए इसी के हमें क्या करना है, धून लगानी है। तो वैसे तो इस अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस स्थिति का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए क्या टेंशन दे जो हमारी ये स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए, ये स्थिति हमें सहज अनुभव हो। इसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति का, विधेय स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा। जितनी हमारी पवित्रता की धारणा मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता जितनी क्वालिटी वाली है, उतनी हमारी वो स्थिति बनी रहती। पवित्रता और आत्मिक स्थिति का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए बाबा ने यहाँ आते ही हमें पवित्र बनने के लिए डायरेक्शन दिया। दूसरी बात है, अगर मुझे निराकारी का अनुभव करना है, अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं, मूल गुण, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितना इस 7 गुणों का हम स्वरूप बनते हैं, उतना आत्मिक स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। वास्तव में 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है। देहभान क्यों आया? इन 7 गुणों की कमी हो गई। जैसे जनवरी महीना जैसे आता है, हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तो तुरंत हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल बनती है। एक गुण को हमने अपनाया। इसी तरह ये 7 गुणों को जितना हम अपने दिनचर्या में अपनाएंगे,
भले एक दिन में अगर एक गुण भी लेंगे, जैसे सप्ताह के 7 दिन है, एक दिन सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहने का अभ्यास, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहने का अभ्यास, तो 7 दिनों में एक एक गुण भी अभ्यास करेंगे तो सहज आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए जितने हमारे संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, समर्थ चलेंगे, उतना हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति नेचुरल हम अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में व्यर्थ संकल्प की स्पीड जिसकी ज़्यादा होती है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना हमारा देहभान आता है। इसलिए व्यर्थों से बचना। और इसीलिए बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, जो हुआ चाहिए, सारा जो ज्ञान दिया है, ये संकल्प को कम रखने के लिए, करने के लिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो सहज ही निराकारी स्थिति में रहता है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है या अपनी आत्मा का दर्शन करना है तो हमारा मन जितना स्थिर है उतना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर सकते। लेकिन मन स्थिर रहने के लिए ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, इसकी गहराई चाहिए। अगर मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब हमने ड्रामा को समझा ही नहीं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। बाबा ने अभी कहा ना, ब्राह्मणों को टेंशन फ्री बनना है। ये टेंशन क्या है? बाबा ने कहा अटेंशन दो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। ये वास्तव में टेंशन अर्थात व्यर्थ विचार, जिसके विचार व्यर्थ चलते हैं उसको टेंशन पैदा होता है, खुशी गायब हो जाते हैं। इसलिए व्यर्थों से बचना, और व्यर्थों से बचने के लिए कर्म गति का ज्ञान, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसी तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, मैं तो इसके रास्ते में नहीं जाता हूं, फिर भी ये मेरे साथ कुछ ना कुछ करता रहता है, मैं इसको बहुत स्नेह से, प्यार से व्यवहार करता हूं, तो भी ये उल्टा ही करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी उसके साथ किया हुआ है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए, और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया उसका मन चुप रहेगा। पहले तो खुद सोचेंगे, फिर औरों को जाकर सुनाएंगे। खुद का तो टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरों का भी टाइम वेस्ट किया, दूसरे की भावना खराब की, फिर इसे वायुमंडल भी खराब किया व्यर्थ सोचने से। इसीलिए संकल्प को समर्थ बनाना, पॉजिटिव बनाना। और वास्तव में हमारा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है, ड्रामा कल्याणकारी है। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं आ रहे, जो कुछ बातें आ रहे, भले दिखने में वो खराब लग रहे, लेकिन उसमें हमारा कल्याण है। आज तक मेरे जीवन में जो हुआ वो सब अच्छा था, आगे भी जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। इसीलिए मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो निराकारी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है।
इसीलिए संकल्प हमारे समर्थ चले, पॉजिटिव चले। वर्तमान समय माया जो अटैक करती है, आपके संकल्प कैसे चले, ऐसी कोई ना कोई घटना सामने लाते हैं। इसलिए अपना हमारे संकल्प सदा, अगर परिस्थिति आई भी, उस निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। ड्रामा को याद रखो, कितनी सारी बाबा ने साधन दिया हमें संकल्पों को बचाने के लिए। तो हम तनाव में कैसे आ सकते हैं, टेंशन में कैसे आ सकते हैं, व्यर्थ कैसे सोच सकते हैं। इसलिए निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, संकल्प को समर्थ चलाना है, व्यर्थों से बचना है। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात बताई व्यर्थों से बचना, संकल्प समर्थ, चौथी बात है अगर मुझे निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, सोमानों के अभ्यास। जितना हम सोमानों में रहते हैं, आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, आत्मा समर्थ बन जाता है। इसीलिए सोमान तो बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए। कोई ना कोई सोमान में जब रहते हैं तब जाकर के हमारी आत्मिक स्थिति बनती। पांचवी बात है अगर आत्म अभिमानी बनना है, अशरीरी विधेयी बनना है, निरहंकारी होकर के रहना है, जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। लेकिन ज्ञान में चलते चलते, क्योंकि हम जैसे हम ज्ञान में चलते हैं, बाबा क्या करता, हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कला देता है, कोई ना कोई विशेषता देता है, कोई ना कोई गुण देता है। ये वास्तव में ज्ञान में चलने के बाद हमारी विशेषताएं, हमारी कलाएं, ये सब प्रभु की देन होती हैं। लेकिन जब ये कलाएं आती है, विशेषता आती है, तो हमें उसका अभिमान आता है, मैं बहुत अच्छा चलता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। और अभिमान आया, अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने चलते चलते 3 बातें बताई, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना हम निरहंकारी है, हमारी सहज ही निराकारी स्थिति रहती। जैसे आजकल के स्कूलों में बच्चों की केवल क्या करते हैं, आईक्यू डेवलप करते हैं। छोटे बच्चों की, आजकल बच्चों को केवल होशियार बनाया जाता है। अगर बचपन में वो बच्चा होशियार बनता है, उसको ज़्यादा मार्क आते हैं, फिर अब उसको नौकरी भी अच्छी लगती है, फिर उसको आईक्यू वाला की ईगो डेवलप होता है, जिसका केवल आईक्यू है। इसीलिए कहते हैं जैसे टेबल के 4 पाँव होते हैं, अगर एक ही पाँव तो गिर जाएगा, 4 है तो स्थिर रहेगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में भी आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू 4 बातें डेवलप चाहिए। केवल आईक्यू है, ईगो आता है। इसी तरह हम भी स्टूडेंट है सभी, तो हमारे भी ये 4 बातें डेवलप चाहिए। अगर केवल हमारा एक ही सब्जेक्ट अच्छा है, हम सेवाएं ज़्यादा करते हैं, ईगो आ सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, आपको सेवा भी चाहिए, योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, धारणा भी चाहिए। विद्या विनयन शोभते, मेरे पास विद्या है, मैं ज्ञानी हूँ, विनम्रता से पता चलेगा। और विनम्र निराकारी स्थिति में रह सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर बातों में एडजस्ट होकर के चलता है, मोल्ड हो जाता है। अभिमान वाला मोल्ड नहीं होगा, उसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसको तनाव आता है, टेंशन आता है। और जिसको तनाव टेंशन आता है, कई प्रकार के आजकल बीमारी हो रहे। इसीलिए कहा ना, कोरोना के समय ह्यूमिनिटी पावर अच्छी चाहिए,
रोग प्रतिकात्मक शक्ति। और रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है एक तो शुद्ध भोजन से, और साथ में पॉजिटिव, जितना हमारे पास सहन शक्ति है, जितना हम समर्थ है, पॉजिटिव है, हमारी ह्यूमैनिटी पावर अच्छी होगी। ये तो एक बीमारी आई थी, आगे पता नहीं क्या क्या बीमारी आने वाली। हर बीमारियों का सामना करने के लिए हमारे में ह्यूमैनिटी पावर चाहिए, जो समर्थ है, पॉजिटिव है। इसलिए कहते भी है जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है, कहते मार दोगे डंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करते कहते आपको नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो बीती हुई घटना को बार बार याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, ईगो में रहता है, उसको जॉइंट पेन के प्रॉब्लम होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रख रहे हैं, दमे का प्रॉब्लम। इसलिए खुल के बता दो, अंदर छिपाओ नहीं कुछ भी। आज किसी को शुगर होते हैं, डायबिटीज, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं मालिक हूँ। लेकिन आजकल कोई किसी के कहना नहीं मानता। कोई नहीं मानता कि मेरा कोई नहीं मानता, बच्चे नहीं मानते, मेरा ये नहीं मानता, सबको सुनाते रहेंगे। ये बातों से ऐसे केमिकल्स उतरते, उससे शुगर बढ़ जाती। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो सारी शरीर की बीमारी का कारण है मन बीमार। इसीलिए मन को हमें क्या करना है? पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, तब हम हेल्दी बन सकते हैं। इसलिए निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए निरहंकारी, अगर हमें निराकारी का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, निरहंकारी जितना रहते हैं, निरहंकारी वाले की कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। मन शांत रहता है, चुप रहता है, व्यर्थों से मुक्त बनता है। और लास्ट की बात है, अगर निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, हमें यथार्थ योग करना है। सिवाय योग से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। इसलिए बाबा बार बार योग करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि योग से ही हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। लेकिन वो योग कैसा? यथार्थ। जैसे आजकल का मोबाइल निकला हुआ है, मोबाइल को चार्ज करते, कैसे चार्ज करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब जाकर के मोबाइल की बैटरी क्या होते हैं? मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? उसकी बैटरी। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक मोबाइल है और आत्मा इसकी बैटरी है। तो इसको हमें चार्ज करना है। रोज मन बुद्धि की तार को क्या करना है? बाबा में लगानी।
आप मोबाइल को प्लग के पास लाकर रात भर रखा, लेकिन उसकी तारें प्लग में डाली नहीं, तो क्या चार्ज होगा? इसी तरह हम भी बाबा के कमरे में बैठे या रूम में बैठे, लेकिन मन बुद्धि को बाबा तक पहुंचाए नहीं है, कैसे चार्ज होंगे? इसलिए ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। ध्यान अर्थात बुद्धि, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है? बुद्धि बहुत महत्व की है। बुद्धि अर्थात बुद्धि क्या करते हैं? विजन क्रिएट करती है, और बुद्धि के सामने जिस प्रकार का प्रभाव है बुद्धि के ऊपर, वहां बुद्धि चली जाती है। अगर कोई कारोबार का प्रभाव है, कोई देखने सुनने का प्रभाव है, या सारा दिन में किसी ने कुछ बोला है, कुछ देखा है, उसका प्रभाव है, तो भले आपका शरीर लाल लाइट में बैठा है, लेकिन मन बुद्धि वो दृश्य देख रहे हैं। और जहां मन बुद्धि है तो शरीर थोड़ी चार्ज होने वाला है। इसीलिए फिर योग में से उठने के बाद भी वो आत्मिक स्थिति जो रहनी चाहिए वो नहीं होगी। और जिनकी आत्मिक स्थिति चलते फिरते नहीं है, वो कर्म योगी नहीं है। फिर सारा दिन जो आसपास में हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसके चिंतन चलता रहता है। इसलिए कर्मयोगी की स्थिति नहीं। इसलिए अगर मुझे निराकारी का अनुभव करना है, विधि पूर्वक योग करना है। योग के समय चेक करना है कि मेरा ध्यान का है। जैसे अभी एक कैमरा लगा हुआ है, जैसे कैमरा जिस चीज़ को देखता है वही चित्र किस में आएगा? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि एक कैमरे का काम करता है। बुद्धि कैमरा है और मन है टीवी। इसलिए योग में बैठते समय हमें बुद्धि को सेट करना है। बुद्धि से अव्यक्त वतन को देखना है या परमधाम को देखना है, और मन उसके बारे में सोचता रहे। तो माया क्या करते हैं? आपका कैमरा धीरे से घुमाएगी, व्यर्थों की तरफ लेके आएगी, लेकिन आपको क्या करना है? बार बार बुद्धि को बाबा की तरफ लगाना है। और जितना बुद्धि बाबा के बारे में, बाबा को देखते रहेंगे, उतना फिर हमारा कर्म योग रहेगा, और बैठ करके भी योग अच्छा रहेगा। और इससे हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहती है। इसलिए रोज का हमारा योग, और सवेरे सवेरे खास तो एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले, क्लास जब सुनते हैं उससे पहले अगर हम थोड़ा सा योग करके सुनते हैं तो उसे और मुरली सुनते समय और अच्छी एकाग्रता आएगी। तो सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और फिर मुरली, ये तीन चीज़ें अगर हमारी अच्छी हैं, इससे हमारी सारा दिन निराकारी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए योग के ऊपर हमें क्या करना है? अटेंशन देना है। लेकिन सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें देखने सुनने से हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है? अगर सारा दिन हमने परचिंतन किया है, किसी के बारे में व्यर्थ परचिंतन किया है, तो योग में बैठेंगे तो भी आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अटेंशन देना, हमें परचिंतन से बचना है। अगर सारा दिन कुछ ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो भी जब योग में बैठेंगे, बुद्धि के सामने वो विजन आना चाहिए बाबा का, वो नहीं आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे बुद्धि कैसी चाहिए? क्लीन चाहिए और क्लियर चाहिए। तो इस तरह से ये 6-7 बातें अगर आप करेंगे तो सहज आपकी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति बनेगी, और इसी स्थिति के द्वारा हम एवरेडी बन जाएंगे। हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे। जैसे बाबा प्यारा है सबका। क्यों बाबा प्यारा है? बाबा दया करता है, क्षमा करता है, अपकारी पर भी उपकार करता है। क्यों? निराकारी है। इसी तरह बाबा के समान हमारे अंदर संस्कार लाने के लिए ये हमारी स्थिति जरूरी है। और इसीलिए बाबा हर मुरली में इस पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन दिलाता है। इससे हम कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। यही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। चलो तो